नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे फंजाई। आज हम बात करेंगे फंजाई के क्लास बेसिडियो माइसिटीज की। ठीक है, किसकी? बेसिडियो माइसिटीज की क्लास बेसिडियो माइसिटीज फंजाई। देखिए, आप सभी लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देनी थी कि यदि टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी संशय, ठीक है, आती है, कोई भी डाउट आपके मन में होता है, तो आप उस डाउट को तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पहले तो हमें बता सकते हैं। ठीक है, पर्सनली मेरे को, मैं कमेंट पर्सनली पढ़ता हूं भैया, सच कह रहा हूं, मैं ही पढ़ता हूं। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है या फिर सही से आपके सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पर चले जाइएगा, वहां पर सर्च करिएगा बायो अमन, वहां पे आप हमको मैसेज कर दीजिएगा। आपका मैसेज जेन्युइन रहा, अच्छा रहा, आपने सही तरीके से लिखा है अपने प्रॉब्लम्स को, ठीक है, तो वहां पर मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे वीडियो कॉल पर भी बात करूंगा। ठीक है, फेसबुक पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं, बायो अमन के नाम से फेसबुक पेज है, वहां पर जाकर के भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिडियो माइसिटीज। इसको, ये बेसिडियो माइसिटीज के जो मेंबर होते हैं वो क्लब शेप होते हैं, क्लब्ड शेप्ड के होते हैं। कैसे होते हैं? तो वो क्लब्ड शेप्ड के होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्लब फंजाई के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? क्लब फंजाई के नाम से, क्लब फंजाई के नाम से। ठीक है, अब देखा जाए कि बेसिडियो माइसिटीज के मेंबर आखिरकार करते क्या हैं। ठीक है, इनका मेनली काम क्या होता है, और काम को देखना बहुत जरूरी कि भैया ये लोग काम वाम क्या करते हैं, है ना। पूछा जाता है ना कि भाई क्या काम करते हो, तो हम लोग देख लेते। तो बेसिडियो माइसिटीज के जो मेंबर होते हैं वो डिकम्पोजर ऑफ वुड का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं किसको? वुड को, लकड़ी को। ठीक है, लकड़ी को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, लकड़ी को ये जो है खराब कर देते हैं। ठीक है, अगर इस बेसिडियो माइसिटीज क्लास का किंगडम देखें तो होगा किंगडम फंजाई, होगा किंगडम फंजाई होगा। और अगर इसका फाइलम देखें तो फाइलम होगा बेसिडियो माइकोटा। ठीक है, क्या होगा फाइलम? बेसिडियो माइकोटा, बेसिडियो माइकोटा। ठीक है, अब देखो ये टर्म है, ठीक है, ये नाम है, इन नाम को तो याद करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। इन नाम को तो याद करना ही करना है, कुछ भी हो जाए इनको याद करना ही करना है। ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि आप इनसे बच सकते हैं। ठीक है, इनको हर हाल में आपको याद करना है कि किस क्लास का फंज, किस जो बेसिडियो जो है माइसिटीज के जो मेंबर होते हैं, जो क्लास होता है, वो किस फाइलम में आता है, तो आता है बेसिडियो माइकोटा। एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो जैसे बेसिडियो माइसिटीज, बेसिडियो माइकोटा, मतलब नाम भी आपस में मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, इसलिए मिलते जुलते रहते हैं ताकि याद करने में चीजें आसान हो। ठीक है, सब्जेक्ट को भी इतना ज्यादा कठिन नहीं बनाया गया है, इतना सिंपल बनाया गया, इतना सिंपल बनाया गया है इसलिए ताकि सब सब नाम को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं। जैसे सीढ़ियां जब जुड़ जाती हैं तो आदमी छत तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब कोई चल ही ना पाता हो तो बात दूसरी है ना, कि भैया उसको लिफ्ट से भेजना पड़े, है ना। तो अगर आपको सच में पढ़ना है तो आपको इन सभी से प्यार करना होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना होगा, पढ़ने का नाटक नहीं करना होगा, पढ़ने का दिखावा नहीं करना होगा, सच में पढ़ना होगा, एक्चुअल में पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तभी कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो कोई चांस ही नहीं कि कुछ होगा, कोई चांस नहीं है। ठीक है, बेसिडियम में, बेसिडियो माइसिटीज में क्या होता है, इसमें जो माइसीलियम होता है वो प्रेजेंट होता है।
क्या होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में माइसीलियम प्रेजेंट होता है और इसमें जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है। कैसे? ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। अब अगर मैं पूछूं कि बताइए असेप्टेट माइसीलियम किस में पाया गया, किस क्लास में पाया गया, तो क्या आप लोग जवाब देंगे मेरे को? नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दे करके बताइए कि बेसिडियोमाइसिटीज में सेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है, लेकिन किस क्लास में जो है असेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है, बताइए। छोटा सा क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है, इसमें माइसीलियम दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम, एंड सेकेंड इज सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, तो यहां पर भी माइसीलियम भी आपका दो तरीके का पाया गया, पहला प्राइमरी माइसीलियम एंड दूसरा सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, प्राइमरी माइसीलियम कैसा होता है, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होता है। कैसा होता है? प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होता है और ये शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, लंबे कम समय तक ये जीता है। ठीक है, और डाई माइसीलियम आपका डाइकैरियोटिक होता है और ये लॉन्ग लिव्ड होता है। ठीक है, लंबे समय तक ये माइसीलियम जीता है। मैंने बोला मोनोकैरियोटिक, अगर इसका माइसीलियम हम लोग बना लें, ये इसका माइसीलियम बना लिए, ये देखिए, मैंने बोला इसमें सेप्टा पाए गए, ये देखिए ये सेप्टा हो गया आपका, ये देखिए। ठीक है, ये क्या पाए गए? सेप्टा। मैंने बोला ये डाइकैरियोटिक है। कैसे डाइकैरियोटिक? डाइकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस एक ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक ही न्यूक्लियस रहता है, ये एक न्यूक्लियस है। सॉरी, मोनोकैरियोटिक, मोनो मतलब एक होता है ना। आईयूपीएससी पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे नहीं, मोनो डाई टेट्रा। इसमें क्या है, ये डाइकैरियोटिक है, यानी कि इसमें दो कैरियन है, दो न्यूक्लियस हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियस क्या देखने को मिला? एक देखने को मिला। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस किसमें? प्राइमरी माइसीलियम में। और इसमें क्या होता है, इसमें डुअल न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? डुअल न्यूक्लियस। ठीक है, जो प्राइमरी माइसीलियम होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कम समय तक जीते हैं, और जो सेकेंडरी माइसीलियम होते हैं वो थोड़ा सा लंबे समय तक जीते हैं। ठीक है, यहां पर हमने देखा था सेप्टम को, सेप्टा पाया गया। ठीक है, तो यहां पर जो सेप्टम होता है, ठीक है, जो सेप्टा होता है, ये जो सेप्टम जिसको बोलते हैं वो डॉलीपोर सेप्टम होता है। क्या होता है? डॉलीपोर सेप्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं ढोल छिद्री पट। इसी सेप्टा में ये जो सेप्टा होता है ना, ये कैसा होता है? तो ये डॉलीपोर सेप्टम होता है। डॉलीपोर सेप्टम कैसा होता है देखिएगा, ये देखिए। ठीक है, ये कैसा शेप का है? ये आपका डोम शेप का है कि नहीं? ढोलक के आकार का, डोम शेप का है। ढोलक के आकार का है नहीं, डोम शेप का, इसीलिए इसको बोलते हैं डॉलीपोर। ठीक है, क्या होता है? डॉलीपोर सेप्टा इसमें पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी आपसे पूछ लेगा कि बताइए डॉलीपोर सेप्टा किस में देखने को मिलता है, तो डॉलीपोर सेप्टा देखने को मिलता है बैसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो आप सभी लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दें भैया? आपकी परमिशन है, इजाजत है, मिटा दें? मिटा दें, कोई गुस्सा तो नहीं होगा मेरे से, कोई रूठ जाए? क्योंकि मैं रूठे लोगों को बहुत जल्दी मना लेता हूं।
है ना। लेकिन अगर रूठा हुआ व्यक्ति जल्दी ना माने ना, तो फिर मैं उससे ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ। कई बार मनाता हूँ, अगर नहीं माना तो फिर मुझे लगता है कि ये कुछ सही नहीं है ना, फिर मैं गुस्सा आ जाता हूँ। इसमें होता क्या है, बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर में क्या होता है, क्लैंप कनेक्शन होता है। क्या होता है, क्लैंप कनेक्शन। क्लैंप कनेक्शन। जब पिछली क्लास में मैंने आपको क्लैंप कनेक्शन के बारे में बताया था, क्लैंप जैसे ये है, यहाँ से यहाँ ऐसे जुड़ गया, नीचे से ऐसे जुड़ गया, ठीक है, न्यूक्लियस आपस में वो हो गया। क्लैंप कनेक्शन क्या होता है, क्लैंप कनेक्शन में मोनोकैरियोटिक थैलस को डाइकैरियोटिक थैलस में बदला जाता है। ठीक है, मोनोकैरियोटिक थैलस को चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है किसमें, डाइकैरियोटिक थैलस में, बस। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिखा दूं आपको, मोनोकैरियोटिक थैलस है आपका, ये देखिए, ये सभी आपका मोनोकैरियोटिक थैलस है कि नहीं, ध्यान से देखिए, एक केंद्रक है, मोनोकैरियोटिक है। क्लैंप कनेक्शन के द्वारा क्या हुआ, इसका न्यूक्लियस इसके अंदर आ गया, ये खाली हो गया, इसका न्यूक्लियस इसके अंदर आ गया, ये खाली हो गया, इसका न्यूक्लियस इसके अंदर चला गया, ये देखिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया बताइए, ध्यान से देखिए, बताइए ये क्या हो गया, ये डाइकैरियोटिक थैलस हो गया कि नहीं, डाइकैरियोटिक थैलस हो गया कि नहीं, इसके अंदर भी दो केंद्रक, इसके अंदर भी दो केंद्रक, इसके अंदर भी दो केंद्रक, ऐसे करके क्या होते हैं, इसमें दो केंद्रक हो जाते हैं। किसके द्वारा होता है, क्लैंप कनेक्शन के द्वारा। ठीक है, ये जो कनेक्शन हो रहा है, इसी घटना को बोलते हैं क्लैंप कनेक्शन। ठीक है, ये ट्यूबुलर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे अगर, इट इज अ ट्यूबुलर रिलेशनशिप बिटवीन नियर बाई सेल्स। ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ, आस जो है नियर बाई सेल में क्या करता है, ट्यूबुलर रिलेशनशिप जो है मेंटेन करता है, बैलेंस करता है, विथ द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, तो विथ द हेल्प ऑफ दिस न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस ऑफ वन सेल कैन, वन सेल कैन माइग्रेट। ठीक है, माइग्रेट कर जाती है, वन सेल कैन माइग्रेट टू नियर बाउरिंग सेल, नियर बाइंग सेल, ड्यू टू which other cell is डाइकैरियोटिक। ठीक है, क्या करता है, एक सेल की जो न्यूक्लियस होता है वो माइग्रेट करता है, जिसके द्वारा से डाइकैरियोटिक सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपका क्लैंप कनेक्शन। अब अगर हम बेसिडियोमाइसीटीज में रिप्रोडक्शन को देखें, किसको देखें दोस्त, रिप्रोडक्शन को, जनन को, तो यहां पर आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर होता ही नहीं है। ठीक है, डोंट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता ही नहीं है, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको अभी हम लोग आपको अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बाई फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, किसके द्वारा, बाई फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, या और बाई
बाई बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा होता है क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? कोई थैलस होता है वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है, कट जाता है, ठीक है, अपनी जो है मदर सेल से टूट के अलग हो जाता है, फिर वही जो टूट के अलग हुआ थैलस है वो एक नया थैलस का निर्माण कर लेता है। ठीक है, बडिंग प्रोसेस में क्या होता है? थैलस के बाहर यहाँ पर आसपास कहीं बड निकलता है, ये देखो, ठीक है, ये बड, फिर ये बड क्या करता है? ये बड ग्रोथ करता रहता है, और जब ये बड ग्रोथ करके ऐसा बन गया तो ये रिमूव हो गया, किससे? थैलस से। और रिमूव होने के बाद यही बड आपका जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके यही बड आपका न्यू थैलस का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना, तो इसको मिटा दें, फिर हम आपको बताएंगे कि बैसिडियोमाइसेटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। ठीक है, मिटा दें, चलिए। तो क्या होता है कि बेसिडियोमाइसेटीज में रिप्रोडक्शन हम देखें, और हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाई स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। स्पोर बनते हैं, यहाँ पर क्या बनते हैं? बाई स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। और यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाई सुमैटोगैमी प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा? तो वो होता है बाई सोमैटोगैमी प्रोसेस के द्वारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसेटीज के जो मेंबर होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको मिटा दूं मैं। ओ सॉरी, मिटा नहीं, इंक डाल लूं मैं, इंक डाल लूं, फिर हम लोग पढ़ाते हैं आपको आगे। देखिए, सोमैटोगैमी के द्वारा होता है, तो सोमैटोगैमी यानी कि सोमैटिक सेल इसमें भाग लेती हैं। ये हमने देखा है आपकी सोमैटिक सेल। कौन सी सेल है? सोमैटिक सेल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट अभी से समझते चलिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सोमैटिक सेल, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी माइसीलियम। क्या होता है ये? यही होता है प्राइमरी माइसीलियम। यार इसको मिटा, ये दूसरा मार्कर। देखिए, तो क्या होता है? सोमैटिक सेल आपस में क्या होती हैं? मिलती हैं। ठीक है, आपस में सोमैटिक सेल अटैच होती हैं, अटैच्ड होती हैं। जब ये आपस में अटैच्ड होंगी तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगी कि नहीं? ये क्रिया कौन सी हुई यहां पर? तो ये प्लाज्मोगैमी हुआ कि नहीं, बताइए। प्लाज्मोगैमी की क्रिया हुई कि नहीं? प्लाज्मोगैमी की क्रिया हुई। यहां पर क्या हो गया? ये डाइकैरियन में परिवर्तित हो गया ना, डाइकैरियन। ठीक है, यानी कि दो न्यूक्लियस इसके अंदर हो गए कि नहीं? ये डिप्लॉयड हो गया कि नहीं? 2n हो गया कि नहीं? ये हो गया ना, बताइए, हो गया कि नहीं? हाँ या ना, जवाब दीजिए। ठीक है, डाई कैरियन के बाद फिर यहाँ पे क्या होता है? जो आसपास की सेल्स होती हैं उसमें क्लैंप कनेक्शन होता है। क्या होता है? क्लैंप कनेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? क्लैंप कनेक्शन होता है, जिसके द्वारा आसपास की जो यहाँ पे जो सेल थी, ठीक है, यहाँ पे जो सेल थी वो सेल इसके अंदर आकर के यहाँ पर वो हो जाती है। ठीक है, तो सभी माइसीलियम, सभी हाइफी क्या होते हैं? डाई कैरियन हो जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? ये यहाँ पर हुआ आपका क्लैंप कनेक्शन के द्वारा। ठीक है,
जब यहाँ पर क्लैंप कनेक्शन हुआ तो यहाँ पर डाई कैरियोटिक माइसीलियम बन गया। क्या बन गया? डाई कैरियोटिक माइसीलियम बन गया। ठीक है, अब ये डाई कैरियोटिक माइसीलियम में क्या होता है, ये ऊपर की तरफ आउट ग्रोथ करता है। ये देखिए, ये ग्रोथ करने लगा ऊपर की तरफ। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ आउट ग्रोथ करेगा तो देखिएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हैं, ये देखिए, ये आउटग्रोथ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, आउटग्रोथ, इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिडियम। ठीक है, अब आउटग्रोथ स्ट्रक्चर किया, न्यूक्लियस को यहाँ पे अंदर मूव कर दिया। क्या कर दिया? न्यूक्लियस को मूव कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? न्यूक्लियस को मूव कर दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं बेसिडियम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेसिडियम। और इस बेसिडियम में क्या हुआ? कैरियोगैमी यानी कि केंद्रक आपस में मिल गए, कैरियोगैमी की क्रिया हुई। बताइए, है बिल्कुल सिंपल ना? है बिल्कुल सिंपल। अब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं। इसको मैं यहां से बताऊं, यहां से। ठीक है, ये जो दोनों न्यूक्लियस है अब ये आपस में फ्यूज करते हैं, आपस में मिलते हैं। ठीक है, जब ये आपस में मिलेंगे तो कैसी संरचना बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा। तो ये अब बना लिए ये जो स्ट्रक्चर बना ये बना जाइगोटिक न्यूक्लियस, या फिर इसको हमने बोला जाइगोट न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोला? जाइगोट न्यूक्लियस। अब इस जाइगोट है, 2n है। ठीक है, 2n है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड है तो इसको आधा करना होगा। आधा करने के लिए इसमें होता है मियोसिस डिवीजन। कौन सा? मियोसिस डिवीजन होता है। यहीं पर मियोसिस डिवीजन होने लगता है। ठीक है, जब यहां पर मियोसिस डिवीजन होगा तो यहां पर 4 कोशिकाएं बनेंगी। क्या बनेंगी? 4 कोशिकाएं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये चारों कोशिकाएं बाहरी सेल पर जो थोड़ा सा अटैक करेंगी, बाहरी सेल की तरफ जाएंगी। ठीक है, जब बाहरी कोशिका की तरफ जाएंगी तो इसकी संरचना कुछ आपकी ऐसे बनेगी। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, यहां पर क्या हुआ? देखिए, एक केंद्रक, 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, ये सभी क्या है? तो ये सभी हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं। ठीक है, अभी तक डिप्लॉइड न्यूक्लियस थे, लेकिन अब कैसे हो गए? ये हो गए आपके हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब इसी को बोलते हैं हम लोग बैसिडियोस्पोर। क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं बैसिडियोस्पोर। ये बाहर की तरफ बनते हैं, यानी कि ये एक्सोजीनस होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये एक्सोजीनस होते हैं। ये जो बेसिडियोस्पोर हैं ये बाहर की तरफ बनते हैं और ये एक्सोजीनस होते हैं। ठीक है, बताइए, फिर इसी से बेसिडियोस्पोर क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। ये देखिए, ये क्या निकले? ये बेसिडियोस्पोर हैं। यही से बेसिडियोस्पोर बाहर निकले और ये क्या किए? तो ये जर्मिनेट किए। ठीक है, और जर्मिनेट करके न्यू हाइफी का निर्माण किया, और न्यू हाइफी आगे करके माइसीलियम का निर्माण किया, और माइसीलियम आगे चल के क्या किया? न्यू थैलस, नए थैलस का निर्माण कर लिया। बस। ठीक है, जर्मिनेट किया यहाँ पे ये। ठीक है, न्यू हाइफी का निर्माण करा, यानी कि यहाँ पे क्या बनाया? यहाँ पे जर्म ट्यूब का निर्माण किया जिसके द्वारा न्यू हाइफी बना, माइसीलियम बना, एक नया थैलस का निर्माण हो गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है बेसिडियोमाइसेटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से देखिए इस चीज को, ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को देखिए। इसमें कोई भी बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसान है।
बाई सोमैटोगेमी के द्वारा ये क्रिया होती है। इसमें लिखना चाहे तो आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे कि दो सोमैटिक सेल क्या करती हैं, दो सोमैटिक सेल आपस में फ्यूज होकर डाइकैरियन माइसीलियम का निर्माण करती हैं। आपने देखा कि दो सोमैटिक सेल हैं, आपस में फ्यूज हुई, डाइकैरियन माइसीलियम का निर्माण कर लें। ठीक है, अब ये डाइकैरियन माइसीलियम क्लैंप कनेक्शन के द्वारा डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, डाइकैरियोटिक माइसीलियम विद द हेल्प ऑफ क्लैंप कनेक्शन। ठीक है, ऑल प्राइमरी माइसीलियम चेंज सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, क्लैंप कनेक्शन के द्वारा क्या होता है, ऑल प्राइमरी माइसीलियम चेंज सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, प्राथमिक माइसीलियम जो होते हैं वो क्लैंप कनेक्शन के द्वारा द्वितीयक माइसीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो है यही जो माइसीलियम है ये जो है डेवलप होकर के आउटग्रोथ करके बेसिडियम का निर्माण किए, और ये बेसिडियम में जाइगोट न्यूक्लियस का निर्माण हुआ, जाइगोट न्यूक्लियस बना, उसमें मियोसिस डिवीजन हुआ, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का निर्माण हुआ, फिर वही से क्या हुआ, बेसिडियो स्पोर का निर्माण हुआ जो कि एक्सोजिनस होता है, और वो बेसिडियो स्पोर आगे जाकर के जर्म ट्यूब बनाया, जर्मिनेट किया, जर्म ट्यूब बनाया, न्यू हाइफे माइसीलियम और एक नया थैलस का निर्माण कर लिया। तो हमने देख लिया कि बेसिडियोमाइसिटीज में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।